कि हम लोग को जो 1/3 निगेटिव मार्किंग है वो हटाया जाए, और मेंस का जो है आप अचानक से विद्यार्थी ला के थोप दिए हैं, ये कृपया आप रद्द करें। जब केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा जब विद्यार्थी ले सकता है तो ये क्या हुआ, ये क्या है, किस किस के मूल्य है? तो विद्यार्थी उससे भी ज्यादा जिद्दी होता है, और हम लोग जब जिद पाने जाएंगे तो हम लोग मांग रहे उषा मांग रहेगी, और टॉप पे चल जाएगा आपका इस्तीफा, और आपका इस्तीफा हम लेके रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान से मिले हैं शिक्षा मंत्री। वो इसीलिए गया गुण लेने के, किस तरह से इस्तीफा दिए थे आप, कितना जो है प्रेशर झेलना पड़ता है, सब विचार विमर्श करता होगा। तस्वीर हम अंदर की भी दिखा दें। देखिए तमाम जो छात्र हैं वो अब बैठे हुए और लगातार किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। क्या लगता है कि सरकार, आप लोग लगातार आज 5वां दिन है, सरकार बात सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी, बिल्कुल सुनेगी। सरकार की, जनता की सरकार है। हम लोग निवेदन करते हैं कि सरकार जरूर संज्ञान में लेगी। जिस तरह का हम लोग का कितना बारिश हो रहा है, पानी पड़ रहा है, सभी शांत किया है, बैठे हुए हैं, सरकार जरूर संज्ञान लेगी इस विषय के बारे में, क्योंकि जिस तरह के TRE 3, TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के बहाली की गई है, उसी तर्ज पर TRE 4 की बहाली की जाए। सवाल है कि दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, बड़ी संख्या में फंडिंग आया, लोग खाने पीने के लिए पहुंचा रहे थे, पिज्जा पहुंच रहा था, जोमेटो का कितना ऑर्डर आ जा रहा था। ये पटना है और पटना में वो चीज़ नहीं देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पर इसलिए रात में आए देखने के लिए कि रात में 8:30 बज रहा है तकरीबन। आप लोग क्या खाएंगे अब? सभी जो लोकल छात्र हैं वो कुछ खाकर आ रहे हैं, और जो कुछ भी है वहाँ यहाँ पे कुछ किसी प्रकार की बिस्कुट या किसी प्रकार नाश्ता, कोई चाय पीकर इसी तरह से अपना रह रहा है। ये जब भी छात्र जो हैं अपने स्वयं बने, जिसे स्वयं से ही बोल सकते हैं, स्वयं से भी अभी बन के अपना सब व्यवस्था किए जा कर रहे हैं। और इसके भी फंडिंग, वो जो आप शब्द बोल रहे हैं फंडिंग का शब्द का इस्तेमाल ना कीजिए तो बढ़िया ही होगा। फंडिंग यहाँ कौन देगा? जैसे हम लोग छात्र हैं तो जैसे किसी को जॉब हो गया, कुछ वो कर दिया सहयोग, कोई भैया कहीं ज्वाइन कर लिया उसने सहयोग कर दिया, और सब सहयोग करके एक दूसरे का सहयोग करके अपना काम चल रहा है। ये नहीं कि फंडिंग कहीं से आ रहा है, ये चाइना का JND वो नहीं, उस तरह का नहीं। हम सहयोगी, हम लोग सब एक दूसरे का। कहाँ से आए? हम आए नवादा जिला से। 5 दिन से ही? हाँ, यही। कैसे सो रहे हैं? बस यहीं पे सो जाते, कहीं सो जाइए, कहीं पे है कहीं पे सो जाइए, फिर सुबह। हाँ बस ऐसा ही है, तो क्या कीजिएगा यहीं पे बस। कैसे सो रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, इस हम लोग इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि जिस चीज के लिए हम लोग यहाँ है, सरकार को, और बिहार के युवा जब ठान लेते हैं तब कुछ भी कर देते हैं, लेकिन वो युवा आज बेबस और लाचार हमको नजर आज हम लोग बेबस है, लाचार है। अभी रात को, इतना रात को जो है यहाँ पर धरना दे रहे हैं, शिक्षा मंत्री को बात को मान लेना चाहिए। हम यहाँ से हाथ जोड़ के भावुक अपील करते हैं शिक्षा मंत्री से कि हम लोग को जो 1/3 निगेटिव मार्किंग है वो हटाया जाए, और मेंस का जो है आप अचानक से विद्यार्थी ला के थोप दिए हैं, ये कृपया आप रद्द करें। पहले की तरह जिस तरह से TRE का एग्जाम हो रहा था उसी तरह से लिया जाए। जैसे TRE 1, TRE 2, TRE 3 में पैटर्न था, वही पैटर्न लाइए। जैसे मेरा ही देख लीजिए, अभी हम हिंदी का स्टूडेंट है, अभी हमको 12 को विषय के कंबाइंड करके PG ले लिया गया है 1/3 निगेटिव से। बताइए हम 3 महीना में कैसे सिलेबस को पूरा कंप्लीट करें? हम तो 2 साल से हिंदी पढ़ रहे हैं। एक और प्रोटेस्ट उधर भी चल रहा है, आप लोग अलग? देखिए उधर का प्रोटेस्ट हम लोग नहीं, हम लोग यहाँ 5 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं, और इधर जो है हम लोग का दिल्ली भैया के नेतृत्व में आंदोलन है। जब आंदोलन शुरू होने से पहले बैठक हम लोग कृष्णा घाट पे हो गया था कि किस तरह से आंदोलन, भारी भीड़ आया था, किस तरह से बैठक करना है, क्या करना है, कैसे आंदोलन सफल हो। इसीलिए हम लोग दिल्ली भैया को अपना नेता मानता है, इसी के तले जो हम लोग जो आंदोलन करते हैं। कहाँ से आए? हम मधुबनी जिला से हैं। क्या नाम हुआ? राजेश कुमार मंडल। कहाँ से आए हैं? हम बेगूसराय से आए हैं, बट पटना में रहते हैं, यही प्रिपरेशन करते हैं। क्या लगता है सरकार बात सुनेगी, उम्मीद है? देखिए सरकार को हम लोग तो यही उम्मीद है, उम्मीद नहीं पूरा कॉन्फिडेंस है, आज ना कल वो बात मेरी मानेंगे ही, आज ना कल वो मेरे बात मानेंगे, ये तो फिक्स है। कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं? अभी आप खुद पाए देखे ही होंगे कि हम कहाँ से आए? आपने कहा मधुबनी? बेगूसराय, बट बेगूसराय पटना में रहकर प्रिपरेशन करते हैं, तो अभी यहीं रहते हैं विक्रम पहाड़ी के पास। बट आप खुद पाए देखें कि हम मतलब बीमार हो चुके हैं, BP शुगर सब अभी चेकअप हो रहा था। क्या है ना कि अभी तक यहाँ पे सरकार की फैसिलिटी तक उतना अच्छा से नहीं दिया गया है, कुछ भी नहीं, ना ही सुरक्षा है, ना ही उतना साफ सुथरा किया जा रहा है यहाँ पे आसपास। और बगल में सरकार नहीं सुनी, आप लोग और प्रदर्शन धरना पे बैठे हुए हैं, सरकार नहीं सुनेगी तो आगे क्या करेंगे? देखिए अभी क्या है ना कि अब जब तक हम लोग शांत हैं, हम लोग चाहते हैं कि छोटी मोटी मांगे पूरा कर लाए। जब अगर बात नहीं मानेगी, बात तो हो ही नहीं सकता है, मानेगी मना के मानेंगे, हम लोग भी ठान लिए हैं। विधानसभा कूच करेंगे और मिथिलेश तिवारी की इस्तीफा लेकर रहेंगे हम लोग।
जब मुकेश तिवारी का इस्तीफा ले लें। जब केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा जब विद्यार्थी ले सकता है तो ये क्या हुआ, ये क्या है, किस किस की मूल्य है ये? देखिए क्या है ना कि अभी हमको ना मिथिलेश तिवारी का इस्तीफा से कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारी छोटी मोटी मांग है कि आप हम लोग का मांगे पूरे कर दे, लेकिन आप जिद पे अड़ जाइएगा तो विद्यार्थी उससे भी ज्यादा जिद्दी होता है, और हम लोग जब जिद पे अड़ जाएंगे तो हम लोग मांग वो सब मांग रहेगी और टॉप पे चल जाएगा आपका इस्तीफा, और आपका इस्तीफा हम लेकर रहेंगे। इस्तीफा लेकर रहेंगे, नाराज हैं और जिद पर अड़ गए तो साफ तौर पर। कहाँ से आए हैं? पूर्णिया से। पूर्णिया से आए हैं। कब से? पहले दिन से 18 तारीख से। मतलब 5 दिन से क्या? हाँ 15 दिन से 5 दिन से यहीं पे है। 18 तारीख से यहीं पर है। कैसे रह रहे हैं? यहीं नीचे चटाई में, जैसे रोड पे बाकी सब रहते हैं वैसे ही रहते हैं। अभी जैसे बारिश हो रहा है तो बारिश में कैसे रहते हैं वो भी आप देख लिए, और दोपहर में कैसे मौसम रहता है वो भी आप देखे हैं, और सुबह में जो रहता है वो भी आप देखे ही हैं। तो कोई चीज आपकी नजरों से छिपा नहीं, हमारा ऐसा ही है यहाँ पर। धर्मेंद्र प्रधान से मिल लिया है। क्या कह रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि हाँ। मिथिलेश तिवारी जी आज देख रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान से मिलकर अपना फोटो डाले हैं। हाँ। लग रहा है कि इस्तीफा की तैयारी में है। हाँ। ये गया इस्तीफे की तैयारी में है। कैसे इस्तीफा आप किस किस एंगल से क्या क्या लिख के दिए थे, मैं भी तैयार कर लूँ उसको। वहीं अभी फोटो देख रहे थे, अभी वहीं आया, इसलिए मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी से मिले हैं। शायद देखिए धर्मेंद्र प्रधान सजेशन लेने गए होंगे कैसे कैसे तैयार किए थे इस्तीफा अपना, कितना दिन में क्या किए थे, हम थोड़ा जल्दी ही तैयार कर लें उससे। देखिए धर्मेंद्र प्रधान से मिले हैं शिक्षा मंत्री। वो इसीलिए गया गुण लेने कि किस तरह से इस्तीफा दिए थे आप, कितना जो है प्रेशर झेलना पड़ता है, सब विचार विमर्श करता होगा, क्योंकि एक बार उसको धक्का लग चुका है। कितना समय झेल सकता है, कितना दिन के बाद इस्तीफा देना चाहिए, उसी सब विचार विमर्श के लिए मिलने गया है। दोनों शिक्षा मंत्री के जो है ना, एगो भूतपूर्व शिक्षा मंत्री है केंद्रीय, एगो ये है, उसी के राह पर चल रहा है ये। बिल्कुल इसका इस तरह से व्यवहार रहा तो अगले 5 दिन में इसका इस्तीफा हम लोग लेकर रहेंगे। मधुबनी से आए हैं। जी बिल्कुल। क्या नाम बताए? राजेश कुमार। राजेश कुमार मंडल। हाँ, पूर्णिया से आए हैं। कैसे, मतलब क्या खा रहे, कैसे रहेंगे? खाने के लिए जैसे कभी समोसा वगैरह आते हैं लोग, तो जो कंट्रीब्यूट करते हैं वही आता है, वही हम सब मिल करके खाते हैं। जैसे बिस्किट वगैरह आता है ना, तो 5 वाला। हाँ वही वो पानी आ जाता है तो ये हमारा चल जाता है। देखिए यह दिल्ली का जंतर मंतर नहीं है और ना ही रांची का यह प्रोटेस्ट है, यह पटना का गर्दनी बाग है। और गर्दनी बाग में छात्र जो हैं यह बिस्किट खाकर रह रहे हैं और दिन काट रहे हैं, रात गुजार रहे हैं। और रात कैसे गुजार रहे हैं यह तस्वीर देखिए, यह गंदगी है और यहीं पर लोग रात गुजार रहे हैं। कैसे गुजार रहे हैं यह बता रहे हैं। देखिए क्या लगता है कि ऐसे कैसे कब तक चलेगा? शिक्षा मंत्री सुनेंगे? हाँ बिल्कुल सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। जंतर मंतर में भी तो सरकार को सुनना पड़ा ना, झारखंड में भी तो सरकार को सुनना पड़ा ना। ये तो बिहार है, बिहार तो क्रांतिकारी, यहाँ तो सारे रोड पे बैठे हैं, तो क्यों नहीं सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। पूरे डंके की चोट पे हम उनको सुनवा देंगे। कहा, क्या नाम हुआ? विशाल आनंद। विशाल। देखिए विशाल क्या बताया हमने? विशाल आनंद। विशाल आनंद। देखिए अलग अलग जगहों से जो छात्र आए हैं और जब हमने उनसे बातचीत किया, उनका क्या कुछ कहना था और कैसे यह गंदगी जो है वह फैला हुआ है। कहाँ से आए हैं? तो मधुबनी से आए हैं। मधुबनी से आए हैं। कितने दिन से? यहाँ 18 तारीख से ही हम लगे हुए हैं, 18 तारीख। दिन रात लगे हुए हैं। कैसे यहाँ रात गुजर रही है? रात तो यहाँ थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ठीक है, संघर्ष बड़ी है तो इतना करना ही पड़ेगा। हम लोग मेन लाइब्रेरी के मुद्दा को लेकर के आए हुए हैं। 18 वर्षों से लाइब्रेरी की बहाली नहीं आई हुई है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द लाइब्रेरी का नोटिफिकेशन निकाले और STET जो भी आया हुआ है उसी के साथ LET का भी आयोजन कर ले, और LET लेने के बाद तुरंत लाइब्रेरी का बहाली निकाल करके उसका परीक्षा डेट घोषित करके तुरंत ले लिया जाए। चलिए देखिए, और अलग अलग जगहों से देखिए BP चेक किया जा रहा है और देखिए इधर भी लोग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। ये डॉक्टर साहब कहाँ से आए हैं, मतलब प्राइवेट की सरकारी? क्या डॉक्टर साहब प्राइवेट? ये प्राइवेट ही डॉक्टर है। समर्थन में आप लोग हैं? समर्थन में हम लोग हैं, देखिए क्योंकि हम भी एक छात्रा हूँ आपने बताया। TRE 4 की। अगर मैं बीमार हो जाऊंगी तो आपको लगता है कि ये जंग जीत सकते हैं? पहले स्वस्थ रहेंगे तब तो स्वास्थ्य मंत्री हो या शिक्षा